एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ आसमान से बातें करते थे, एक रहस्यमयी पेड़ था जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता था। कहते थे इसकी जड़ों में एक जादुई शक्ति छिपी है जो किसी को भी अदृश्य बना सकती है। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए पेड़ की 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। यह कहानी है एक बुद्धिमान खरगोश नीलू और उसकी धूर्त दुश्मन मोरनी माया की, जो इस शक्ति पर कब्जा करके पूरे जंगल पर राज करना चाहती थी। एक दिन नीलू ने पुराने उल्लू विदुर से सुना कि कल्प वृक्ष की शक्ति सच है। विदुर ने चेतावनी दी, ये शक्ति अगर गलत हाथों में पड़ी तो जंगल तबाह हो जाएगा। नीलू ने ठान लिया कि वह इस शक्ति को सुरक्षित रखेगा। लेकिन मोरनी माया, जो पहले से ही जंगल की सुंदरता का गुमान करती थी, उसने यह बात छिपकर सुन ली। उसने सोचा, अदृश्य होकर मैं सबको डरा दूंगी और रानी बन जाऊंगी। नीलू और माया दोनों कल्प वृक्ष के पास पहुंचे। पेड़ के तने पर लिखा था, सच्चाई की पहचान करो, 3 आवाजें सुनाई देंगी, एक सच्ची, 2 झूठी। गलत चुना तो अंधेरे में खो जाओगे। अचानक 3 आवाजें गूंजी, मैं सच्चाई हूँ, मुझे चुनो। विश्वास मत करो, वह झूठ बोल रही है। सब मिथ्या है, यहाँ से भाग जाओ। माया ने घमंड से पहली आवाज चुनी, लेकिन वह झूठी निकली। अंधेरा छा गया। नीलू ने गहरी सांस ली और कान लगाकर सुना। तीसरी आवाज में डर का स्वर था, इसलिए उसने दूसरी आवाज चुनी और प्रकाश वापस आ गया। माया चिल्लाई, तुम्हारी बुद्धि मुझसे बड़ी कैसे हो सकती है? दूसरे चरण में एक नदी थी जिसमें आग के गोले तैर रहे थे। पेड़ की डाली पर लिखा था, बिना जले नदी पार करो। माया ने अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों ने उसके पंख झुलसा दिए। नीलू ने नदी के किनारे उगी हरी घास पर ध्यान दिया। उसने घास को पानी में फेंका, जो तैरकर एक पुल बन गई। नीलू उस पर दौड़कर पार हो गया। माया ने ईर्ष्या से देखा और चुपके से उस पुल पर चढ़ गई। तीसरी परीक्षा के लिए एक सुरंग थी जिसमें चमकते कीड़ों ने रास्ता रोशन किया था। नीलू आगे बढ़ा, तभी माया ने पीछे से धक्का देकर उसे गिरा दिया और खुद आगे भागी। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो तुम्हारा सबसे करीबी है वही तुम्हारा दुश्मन बनेगा। माया ने दरवाजा खोला तो उसकी परछाई ने जीवित रूप ले लिया और उस पर हमला कर दिया। नीलू ने वहां पहुंचकर समझाया, यह तुम्हारे अहंकार की परछाई है। माया ने माफी मांगी और परछाई गायब हो गई। दरवाजे के पीछे एक चमकता फल था जिसे खाने वाला अदृश्य हो सकता था। माया ने लपक कर फल छीन लिया, लेकिन नीलू ने चिल्लाकर कहा, यह फल सिर्फ उससे ही शक्ति देगा जिसके दिल में नेक नियति हो। माया ने फल को मुंह में डाला, लेकिन वह तुरंत दर्द से चीखने लगी। नीलू ने उसे बचाने के लिए फल बाहर निकाला और कहा, शक्ति छिपाने का नहीं, सबकी रक्षा करने का नाम है। नीलू ने फल को कल्प वृक्ष की जड़ों में दबा दिया और जंगल वासियों को समझाया, असली शक्ति हमारी एकता में है। माया ने अपनी गलती मानी और नीलू की सहयोगी बन गई। कल्प वृक्ष ने खुश होकर पूरे जंगल को स्वर्ग जैसा हरा भरा बना दिया। नैतिक शिक्षा, अहंकार अंधा बना देता है, लेकिन बुद्धि और नेक दिल ही सच्ची जीत दिलाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, नीलू की जगह आप क्या करते? तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।